और तीसरी एक हवन की, यहाँ ज्योत जगह है परमात्मा की, अखंड हवन। हवन पुण्यात्माओं, जैसे अभी तक आपने देखा ये ऋषि लोग गेर का लकड़ क्यों कह के घर तक जा था, राजाओं ने पटा लिया करते, धनिया ने उन्हें कह देते अच्छा हवन करो, वहाँ गेर के 2-3 धड़ी लकड़ी और ठोके जा दे लोटे भर घी के स्वाहा स्वाहो पाटो पकड़े। अब उसमें क्या था दोस्त, वो अच्छी बात है हवन करना, लेकिन वो तरीका प्रॉपर नहीं। न्यूकार ने आंधा न्योतर 2 बुलावे, अगर आंधे का निमंत्रण दोगे 2 आवेंगे एक की बजाय। तो कहने का भाव ये था कि वो ऋषि लोगों को हम क्यों बुलाया करते, क्योंकि हम अनपढ़ थे, उन्होंने अपना फायदा उठाया कि केवल एक ब्राह्मण ही पढ़ने का अधिकारी है, तुम अपना धंधा पीटो, जिसका जिसा काम है। परमात्मा ने ये कहा कि देखो भगवान की भक्ति प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है और प्रत्येक ही शिक्षित होना चाहिए, ये गलत कर रखा था इन्होंने। तो अब आप सारे शिक्षित हो गए। अब मालिक ने जो खेल खेला है, ये समय इंतजार किया है कि अब अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी महिमा में अब बताऊंगा और सारे सबका समझ में आवेगी। अब आप सभी शिक्षित हो गए और सभी को मंत्र ये परमात्मा की वाणी याद होगी। छोटे छोटे बच्चा के पूरी आरती याद हो रही है भगवान की वाणी की। अब एक रुई, 1.5 ग्राम 2 ग्राम रुई लगेगी, एक जोत बना दे, खड़ी जोत लगा दी, उसमें घी डाल दिया जितनी आपकी इच्छा है, 1 कटोरा भर दे, सारे दिन जलाए। तो उसमें वो घी उसमें डाल दिया और हम अपना मंत्र वाणी सुबह नित्यनेम करें, दोपहर रमैणी करें, शाम में संध्या आरती करें, ये भगवान की वाणी भी हम बोलते रहते हैं। तो वो भी हवन हो रहा है। उस लकड़ियों वाले हवन की तुलना में ये हवन श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें आप एक 100 ग्राम रुई में 1 क्विंटल घी हवन कर सकते हो। उसमें उसकी जोत न जलन नहीं दे, उसमें डालने जावेगी। 100 ग्राम जोत में 1 क्विंटल घी हवन कर सकते हो आप। और लकड़ियां में 1 क्विंटल घी हवन करने के लिए कम से कम भी 20 किलो तक कम से कम लकड़ी जला देते हो। तो उन लकड़ियों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है। उस 2 धड़ी यानी 20 किलो लकड़ी समाप्त की जलने की तुलना में एक 100 ग्राम रुई की का प्रदूषण उससे कई हजार गुना कम होगा। तो हमने ये अपनाना है। तो हम अपना हवन डेली करें हैं। अब क्या करा करते, कोई मृत्यु होगी, बुलाओ गुरुजी ने और हमारा हवन करिए 2 दिन 4 दिन। वो 2 दिन के हवन में किला टूट गया। रोज करो हवन अपना, एक जोत लगा दे, सुता उठ के हाथ पैर धो ले, नहान का ना फुर्सत मिले, कोई जरूरी ना होती नहाना। इसमें नहाए धोए क्या भ्याज है, मन का मैल ना जाए और मीन सदा जल में रहे, धोए बांस ना जाए। अंदर से अंत तक साफ हो, हाथ पैर जरूर धो ले, क्योंकि धार्मिक वस्तुओं के हाथ लगाने। और जोत ला दे, अपना मंत्र करता रहे, काम करता रहे, अपनी आरती बोल ले, जा नित्यनेम भी कर ले, रोटी पोए जा, नित्यनेम चलता रहे। आजकल तो आधुनिक बहुत से उपकरण हो गए हैं, वैसे भी याद हो जाते हैं कुछ दिनों में। और नहीं बैठ कर अपनी किताब लेकर वह पढ़ ले। अब हवन हो गया तो हम अपना काम आप करेंगे, जो बात बनेगी।